आप और टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद सेम फ्लाइट पे वापस आए हो। क्या माहौल क्या था उस फ्लाइट का? उस 15 घंटे की फ्लाइट में यू विल नॉट बिलीव, कोई सोया ही नहीं भाई। खड़े हैं और खड़े हैं 1-1.5 घंटा, हा ही चली रही है। पहले दिन मैंने जो देखा होगा, जो ये हार्दिक और रोहित का मसला चल रहा, फर्स्ट डे मैंने सिर्फ देखा कि हार्दिक रोहित दूर में थे, इनकी बात नहीं हुई थी। दैट मोमेंट फॉर मी डिफाइंड दैट, क्योंकि वहां कोई कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था, मैं अकेला था वहां पर। और इस वर्ल्ड कप में सर एक MVP और थे इंडिया के, जसप्रीत बुमराह। न्यूयॉर्क में थे, इनके होटल में था, मैं वेट कर रहा था, हड़बड़ी में घुस रहे थे अंदर। तो फिर मैंने कुछ उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैंने जब सडनली देखा कि ऊबर में बुक करूंगा और मेरी बैटरी, तो मैंने इससे आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ये बंदा ऊबर से जा रहा है। कि आपने रोहित शर्मा को इंटरव्यू किया है एशिया कप में? तो रोहित फील्डिंग कर रहे थे, तो मैंने बोला कि भाई उधार है, इतना दिन का उधार है, 2018 अभी 2022 4 साल का उधार। वो बात उनको बहुत छुई। तो फिर उन्होंने कहा अपनी वाइफ को, इनको मैंने प्रॉमिस किया है, इनका एक इंटरव्यू करना है। मैंने बोला एकदम कुछ भी चेंज नहीं हुआ। विराट कहता है अरे क्या बात कर रहे हो विमल भाई, चेंज कैसे नहीं हुआ, देखो दाढ़ी देखो, वो किसी का सफेद जूता था, बोला वो जितने सफेद है ना उससे ज्यादा। MS धोनी तो निकलते नहीं है रांची से बाहर, कहीं दिखते नहीं है, आप उनको कैसे ले आए? उन्होंने बोला बट आपको अगर कभी फ्यूचर में मेरे से कुछ पर्सनली कुछ जरूरत हो तो आप बताना, आई विल ऑलवेज। एंड एवरीवन, मेरे घर वाले कैसे नासमझ या भोले कह लो, दे गॉट द फीलिंग कि धोनी इज माय फ्रेंड। अभी ऑफ सीजन क्या कर रहे हो सर आप? अभी तो देखो 3-4 मतलब हफ्ते भर से, तो अभी जब से आए हैं श्रीलंका से तो रिलैक्स ही किया, क्योंकि यही नहीं मिल रहा था। और अब वही कुछ लोगों के वही जो पुराने अपने वादे व्यूज वगैरह है ना, वादे। इससे कहा हुआ था, आशीष ने कह रहा था काफ़ी शुभम। टू वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको मतलब ईमानदारी से कहूँ तो बड़ा ही मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है। मतलब आई एम समबडी, आई एम ऑन यूट्यूब बट आई लीस्ट वॉच यूट्यूब। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं आई एम कंटेंट कंज्यूम करने के मामले में मैं अभी भी आई एम ओल्ड फैशन। सो आई विल गो टू न्यूज़पेपर, बुक अच्छा पढ़ूंगा मैं, मेरा वो है कंजम्पशन का। तो मैं रेयरली, मतलब मेरे से कोई भी पूछ भी देता ना, बड़े बड़े, अरे आप उसको नहीं जानते, उसको तो 1 मिलियन फॉलोवर है। मैं बोला नहीं जानता हूँ यार, वाकई में मैं नहीं जानता। मुझे नहीं पता था एक AB क्रिक इन्फो करके वो बंदा, वो हर कोई आके वो डालते जाते थे, आपने नहीं देखा। एक बंदा पीछे ही पड़ गया कि आपने देखा नहीं, उनको देखा नहीं। मैंने बोला नहीं देखा यार, मेरे को टाइम नहीं। तो फिर मैंने एक दिन जाके उसको देखा, ठीक है, दोबारा नहीं देखा होगा लेकिन तो दोबारा देखने लायक तो नहीं है। बाकायदा मैंने जाके देखा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इट्स अ वेरी मतलब आई एम नॉट समबडी की हु वॉचेज अ लॉट ऑफ यूट्यूब स्टफ। हाँ, किसी ने लिंक भेजा कि भाई ये आप देखो, तो जैसे आशीष ने भेजा, तो पर आप डालते रहते हो रेगुलरली? हाँ, वो 2.5 साल से मैं देख रहा हूँ आप तो ट्रैवल ही इतना कर रहे हो। नहीं, मैं आई थिंक रोहित शर्मा और सर ने कोई सीरीज नहीं छोड़ी है। उसने तो एक दो छोड़ी है। रोहित शर्मा ने फिर एक छोड़ दी है, सर ने नहीं छोड़ी। रोहित तो छोड़ी है। हमने विमेंस क्रिकेट भी कवर किया, बताओ, साउथ अफ्रीका में। सो फिर जिम्बाब्वे भी कवर किया। तो ऐसे कई सीरीज रही है जहाँ पर रोहित विराट नहीं रहे, नए लड़के लोग रहे हैं। मैं ये आपने नए लड़के का मेंशन किया, तो इस पे पूछना चाहूंगा कि जैसे मैं आपका हमने स्टार्ट हो चुके हैं, हम लोग हो चुका है सर पहले अच्छा से। कोई ये पहली बार ये देख रहा हूँ। अब आप समझ रहे हो कि मैं कितना अनाड़ी हूँ इस मामले में। इवन दो आई एम इन सोशल मीडिया, ये पूरा जो सेटअप है, सब लोग बोलते थे आप पॉडकास्ट क्यों नहीं करते। मेरे भी कई सारे जो फॉलोवर्स हैं वो बोलते सर आप पॉडकास्ट कीजिए। तो लगता था भारी भरकम बड़ा फॉर्मल सा है। तो थैंक यू सो मच पहली बार पॉडकास्ट से इंट्रोड्यूस करने के लिए आप लोगों ने, आने के लिए। तो एक स्टोरी जो हमारी ऑडियंस जरूर जानना चाहेगी, आप और टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद सेम फ्लाइट पे वापस आए हो, तो उसकी ऐसी अनहर्ड स्टोरीज जो अभी तक नहीं पता है। क्या माहौल क्या था उस फ्लाइट का? हाँ, माहौल तो यार मतलब एक तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो चीज़ जेनरॉसिटी इनकी जयशाह की BCCI सेक्रेटरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेस्चर, ठीक है ना। लोग मतलब ठीक है मीडिया में और बहुत जगह एक अलग परसेप्शन अपने बनाते हैं लोग, लेकिन माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि ही हैज़ बीन वेरी नाइस। उस दिन वर्ल्ड कप के बाद में उनको मजाक में 2-4 जर्नलिस्ट ने कहा कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। अच्छा। तो आप देखो, हमारे लिए मजाक में कहा। अच्छा। उन्होंने मजाक को सीरियसली लिया। उन्होंने बोला अरे ऐसी क्या बात हुई, हम देखते हैं। एंड देन ही वेंट एंड ही आस्क्ड रोहित शर्मा को उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कुछ जर्नलिस्ट फंस गए हैं, सो हम लोग जा रहे हैं जो चार्टर्ड में, अगर आपको आपत्ति ना हो। सी जयशाह को कोई ज़रूरत नहीं थी रोहित शर्मा से परमिशन लेने। द फैक्ट दैट कि ही रेस्पेक्टेड कि भाई प्लेयर कप्तान से मैं पूछूं आर दे कंफर्टेबल कि इतने सारे जर्नलिस्ट रहेंगे, 8-10-15 लोग थे।
तो फिर रोहित ने उनको कहा कि नहीं, आप हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है अगर जा रहे हैं, फेलो इंडियंस हैं, बट ओनली थिंग है कि हमारे पर्सनल प्राइवेट मोमेंट्स उनको कोई वीडियो ना करें। दैट वाज देयर ओनली कंडीशन। तो उन्होंने जय भाई ने कहा कि भाई, सो एवरीवन हैप्पीली अग्रीड। मेरे को तो क्या था, मेरे को तो आना भी नहीं था, मेरा तो 6 तारीख का टिकट था न्यूयॉर्क का, मेरी अपनी मीटिंग वगैरह थी ML से, तो मैं तो मेरा तो कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि इतना बम्पर ऑफर आया आपने फ्लाइट छोड़ दी। तो मैंने बोला कि वो फ्लाइट छोड़ दो यार, वो मीटिंग होगी दोबारा, फिर पैसे मतलब वंस इन लाइफ टाइम। तो मुझे किसी ने बोला कि आपके पैसे बर्बाद हो, मैंने बर्बाद हो जाए भाई ये कहानियाँ। तो फिर हम लोग फ्लाइट में आए। तो फ्लाइट में जो सबसे हालांकि वो मैंने स्टोरी की थी, तो फ्लाइट में जब हम चढ़ के आ रहे थे तो जय भाई खड़े थे, उसके बाद मैं आ रहा था, तो रोहित ने जो है मुझे कहा कि छेड़ते हुए, ये लोग मजाक भी करते, तो रोहित ने बोला कि अब आप अपना कैमरा लेके चालू मत हो जाना, यूं मतलब मजाक में जो उनके छेड़ने। मैंने बोला कि यार कहाँ पॉकेट में कैमरा, मुझे पहले से ही पता है। तब तक में एक आवाज़ आती है, बोलती है हाँ ये तो हर जगह अपना कैमरा लेके वो चले जाएंगे। तो वो मैंने सुना कि फेमिलियर आवाज़ है, चूंकि इंडियन टी-शर्ट में ये थे, वाइट में अपने, उस बंदे ने कपड़े दूसरे पहन रखे थे ब्लैक में। तो सडनली मैंने देखा, तो मैं देखता हूँ कि विराट कोहली। मैंने बोला अरे भाई आप भी, मतलब दोनों ओपनर मिलके छेड़ रहे हो। पीछे सूर्या था, उनकी वाइफ थी। तो विराट का मुझे कमेंट याद है, तो बोला हाँ विमलवा, वो कहते हैं कि क्यों नहीं छेड़ेंगे, दोनों ओपनर हैं, दोनों हम लोग फर्स्ट बॉल से हिट करेंगे। सो उसके बाद फिर जो है एक जोक था हम लोगों का, जो ऑब्वियसली मैं शेयर नहीं कर सकता समटाइम्स, दैट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, मतलब दैट वाज रिलेटेड टू समबडी, मतलब तो वो मैं उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं दोनों के साथ है। तो फिर उन दोनों ने कहा, और उसका दोनों हंसते रहे, यहाँ तक कि सूर्या भी था। सूर्या बोला क्या, मैंने बोला नहीं ये सिर्फ इन दोनों के लिए, तो सूर्या को भी हमने नहीं बताया। सो वी लाफ्ड अराउंड दैट। और उसके बाद फिर हम लोग बिजनेस क्लास में बैठे थे, हम लोग पीछे आ गए, बट ऑल दीज प्लेयर्स वर वेरी जेनरस। उस 15 घंटे की फ्लाइट में यू विल नॉट बिलीव, कोई सोया ही नहीं भाई। हम सोच रहे थे कि भाई हम सोएंगे। राहुल द्रविड़ एक बार आए हमारे बगल में, देख के वो बोले कि अरे यार इसमें मतलब सो सकते हैं ना। मतलब हाँ हम लोग भी सो खुश हो गए कि राहुल द्रविड़ बगल में सोएंगे, देखेंगे। वो कोई सोने का, और बैठना तो छोड़ दो, खड़े खड़े, मतलब एक जगह मैं देखा कि कुलदीप, विराट, युजी, ऋषभ, ये 4, रविंद्र जडेजा बीच में आ रहे थे, ये 4 जो है एकदम वॉशरूम के बाहर में खड़े हैं, और खड़े हैं 1-1.5 घंटा, हा ही चली रही है। मैं बोला यार ये फ्लाइट है 15 घंटे की, 1 घंटा कोई सोने को तैयार है। अच्छा रोहित जो है वो कई बार 2-3 बार आए। एक बार आए तो वो फिर जो 2-3 जर्नलिस्ट लोग थे, उन्होंने फोटो खिंचाया। तो मैं क्या, 2 रो के बाद मेरी सीट थी तीसरी। तो मैंने बोला कि यार मज़ा नहीं आएगा, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ फोटो खींचे। तो रोहित ने देखा ऐसे, तो मैंने बोला कि आज तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो बोलेगा क्यों? मैंने बोला कि भाई वर्ल्ड कप जीते हो तो इतना तो करो, फ्लाइट पे जा रहे हैं। तो आके बैठ गए। अच्छा। तो मैंने बोला कि ये फ़ोटो खींच लूँ। तो उन्होंने बोला क्या मार्केटिंग करूँगा? बोले ऑफ कोर्स मार्केटिंग करेंगे, पब्लिक को बताना है ना कि भाई इंडिया का कप्तान साथ में बैठ गया, उनको क्या पता कि 10 मिनट के लिए सिर्फ बैठ गया। तो वो इतने ज़ोर से हंसे, बोलो कि आप ये सारी बातें। मैंने बोला कि भाई आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। फिर रोहित आए, फिर अक्षर भी आया, हार्दिक आके बहुत देर तक बैठा। हार्दिक ने आके तो खैर चैनल के बारे में बोला कि भाई वो आते हैं जब भी, हार्दिक की जेनरॉसिटी है कि अरे लाइक करो, सब्सक्राइब करो विमल भाई का चैनल। दे वर इन द ग्रेट मूड एवरीवन। मतलब इनफैक्ट लास्ट वन वाज टू कम विराट थे, तो विराट को लेकर जय भाई आए। तो उन्होंने कहा, सब लोगों को फोटो उठाया, तो उन्होंने बोला था कि भाई अब चूँकि ड्रेस व्रेस जो भी हो गए, तो उन्होंने बोला था कि वीडियो नहीं बनाने के लिए। तो फिर विराट आए। तो अब ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे उनको शायद जानते नहीं थे विराट। तो कोई बात, अब मैं तो उन लोगों से फिर बात होने लगी। तो फिर मैंने विराट को देखा, मैंने बोला यार विराट को कि भाई आपका एकदम तेज़ जो है, मैंने बोला एकदम कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो विराट कहता है अरे क्या बात कर रहे हो विमल भाई, चेंज कैसे नहीं हुआ, देखो दाढ़ी देखो, वो किसी का सफ़ेद जूता था, बोला वो जितने सफ़ेद है ना उससे ज़्यादा। मैंने बोला वो दाढ़ी का तो छोड़ दो, वो तो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज द अंडर 19 वाला जो विराट मैं देख रहा था और वो ये विराट कुछ चेंज नहीं। तो थोड़े से शर्माए और हंसने लगे। 10-20 हज़ार रन का फ़र्क है। तो कुछ खास फर्क नहीं है। तो उसके बाद वो हंसने लगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन? तो मैं समझ ही नहीं पाया। तो मैंने बोला नहीं, आई प्रेफर वेज, समटाइम्स आई डू ईट वेजिटेरियन। तो मैंने बोला क्या वेजिटेरियन होना है? तो ही डिड नॉट से एनीथिंग, हंसने लगे। तो उनको लग रहा था। तो देन ही जनरली ही स्पोक अबाउट 10 मिनट तक के लिए सारी चीज़ें रहीं।
तो ओवरऑल जो मैंने वो जो फील देखा, जो इतनी इंडियन टीम जो है वर्ल्ड कप विनिंग टीम, इतनी डाउन टू अर्थ आके जिस तरह से वो बात कर रहे थे, लग नहीं रहा था। और मेरे लिए मतलब अगर इफ़ यू आस्क मी कि वो 15 घंटे कोई सोया नहीं यार, एंड दे ऑल न्यू कि उतरने के साथ ही उनको पूरा दिन और मिस्टर मोदी के साथ उनकी मीटिंग है, देन दे हैड टू गो टू बॉम्बे। हम लोग को अगर पता रहेगा अच्छा चल 4 घंटे तो सो जाते हैं, कोई सोया ही नहीं। तो गाने वाने बज रहे थे फ्लाइट हाँ, में, वो कौन बजा रहा था स्पीकर पे गाने किसके? स्पीकर वो तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एग्जैक्टली तो नहीं देख पाया, लेकिन इनके गाने बज रहे थे। फिर बीच में जय भाई के साथ कई बार मीटिंग, कभी राहुल भाई के साथ मीटिंग, फैमिलीज थी, बट दे वर इन ए वेरी ग्रेट चिल्ड आउट मूड जिसको कहता है, कहीं से भी ये नहीं लग रहा था। तो वो मैंने जो देखा कि मुझे लगा कि नहीं यार दिस इज समथिंग लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आपने नहीं खिंचाई ट्रॉफी के साथ फोटो? क्यों नहीं खिंचाई? ये खिंचाई तो आपने डाली क्यों नहीं? नहीं एक्चुअली क्या ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रॉफी जब जा रही थी तो रोहित उसी समय बगल में बैठे हुए थे। तो हमारे बीसीसीआई के एक बड़े अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने ऐसे ही कहा अरे आप तो सीधे साक्षात कृष्ण के साथ बैठे हुए हो, ऐसे उन्होंने मजाक कहा। हमें बोला हाँ कृष्ण के साथ सुदामा बैठा हो, सुदामा चावल लेकर है, ऐसे ही मैंने उनको कहा। तो हंसने लगे। तो नहीं ट्रॉफी के साथ तो मतलब ठीक है, उस लोगों की अपनी अपनी मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब ऐसा कोई इरादा नहीं था। हो सकता है प्रॉब्ली अगर सारे लोग थे तो उस इमोशन में हो सकता है हम भी कर सकते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मैंने नहीं किया, मेरा ये डिसीजन था सबकॉन्शियसली ये नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो ठीक है, वो मोमेंट आप यू वर जस्ट लाइक प्लेयर के साथ थे, आप रिलिश कर रहे थे, तो वो मोमेंट ही अलग था। एंड आई कैन इमेजिन प्लेयर के साथ एक अलग चीज़ें रहती हैं। तो अपने ट्रॉफी को हाथ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं मतलब? मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, सर जवाब देंगे नहीं देंगे पता नहीं मुझे, छोड़ दो क्या है। हाँ ठीक है, मतलब हो भी गया तो कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है। बट जैसे आप तो वर्ल्ड कप शुरू से आप गए टीम के साथ ही, तो आपको जैसे हम देख रहे थे बाहर से वर्ल्ड कप, तो ऑनेस्टली इस वर्ल्ड कप में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, लाइक स्पेशली आफ्टर जो 2023 के फाइनल में हुआ कि भाई कोई होप्स के साथ नहीं जाते। उल्टा हम तो मजाक में अपने चैनल पे रिवर्स जिंक्स चला रहे थे कि भाई हार जाएगी इंडिया यार, कुछ नहीं है, उल्टा करते हैं। बट डिड यू सी प्लेयर्स में शुरुआत से था, या फिर वो भी बैगेज लेके आ रहे थे कि यार अब ख़त्म करना है हमें, जो ये ट्रॉफी का सूखा चल रहा है? व्हाट वाज इट लाइक? क्योंकि आप उनको उन मोमेंट्स में भी देखते हो ना जब उतने कैमराज नहीं होते हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? वर दे डिटर्मिन्ड और वर दे नर्वस? कैसा था प्लेयर्स का? मैं आपको बताऊं, मेरे को एक चीज़, चूँकि मैं 2023 में भी पूरी टीम के साथ कवर किया था, बाकी जगह में जो मैं रेगुलर इस टीम के साथ देख रहा था, जो मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने इस टीम को चेंज होते हुए देखा 2023 का जो ड्रेसिंग रूम था, ठीक है ना, वहाँ पर चूँकि वहाँ पर रोहित भी कप्तानी कर रहे थे, T20 हार्दिक ने की, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से उससे पहले कोई शिखर शायद कहीं कर रहे थे या ऐसा ही कुछ था। तो मैंने देखा कि यार कप्तान बदल रहा है, प्लेयर बदल रहे हैं, टीम का वाइब नहीं बदल रहा था। मतलब वो चीज़ फर्स्ट थिंग आई नोटिस कि सेम टीम विच वॉज प्लेइंग अंडर रोहित, आधे लोग चेंज हो गए थे, सेम टीम विच वॉज प्लेइंग अंडर हार्दिक, द वाइब्स वर सेम। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगा, जो मुझे और मैं अगर आप मेरे YouTube पे जाओगे तो मैं रेगुलर बोल रहा था, इवन दो इंडिया हैड लॉस्ट दैट सीरीज 3-2, हम T20 हार गए थे, लोग गालियां दे रहे थे, उस दिन में मैं डिफेंड कर रहा था, मैं बोल रहा था कि आप रिजल्ट पे मत जाओ, दिस टीम विल डू वेल। मैंने बोला क्योंकि इस टीम का जो इंटेंट दिख रहा था, क्योंकि दे वर इन द प्रोसेस, जो राहुल द्रविड़ कह रहे लोगों को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो क्लिशे है प्रोसेस में, एक्चुअली दैट पर्सन बिलीव इन दैट, एंड ये टीम उसको बाय कर रही थी। इस वर्ल्ड कप में मैं आई वॉज द फर्स्ट वन टू रीच इवन बिफोर इंडियन टीम। अच्छा, इंडियन टीम भी नहीं पहुंची थी न्यूयॉर्क, उससे पहले मैं पहुंच गया था, क्योंकि मुझे जो डेट्स मिले थे उसके हिसाब से इंडियन टीम को पहले जाना था। तो खैर मैं गया, एयरपोर्ट में गया था उनको रिसीव करने के लिए। एयरपोर्ट में मैं देखा इतने सारे इंडियन, एक पाकिस्तानी भी आया हुआ था, वो बोस्टन से आया हुआ था न्यूयॉर्क। मुझे पता चला बोस्टन 4-5 घंटे की ड्राइव है। मैं बोला क्यों भाई? बोला नहीं आपकी टीम गजब है। खैर मुझे टीम के वहाँ पर दर्शन नहीं हुए। अगले दिन मैं गया नेट्स में, और फर्स्ट डे से, मतलब पहले दिन मैंने जो देखा होगा, जो ये हार्दिक और रोहित का मसला चल रहा था, फर्स्ट डे मैंने सिर्फ देखा कि हार्दिक रोहित दूर में थे, इनकी बात नहीं हुई थी। सेकेंड डे में मैंने देखा कि हार्दिक और रोहित आते हैं, दोनों कोने में बैठे हुए हैं, दोनों बहुत देर तक बात करते हैं। एंड देन दैट मोमेंट फॉर मी डिफाइंड दैट, क्योंकि वहाँ कोई कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था, मैं अकेला था वहाँ पर। द वे रोहित एंड हार्दिक वर टॉकिंग, और मुझे लगा कि यार इतनी सारी बातें इंडिया में चल रही है, हार्दिक पांड्या रोहित, ये मैं देख क्या रहा हूँ। और उसके बाद
अगले 2-3 दिन तक मैं देख रहा था रोहित और हार्दिक दे वुड बैट पैरेलली नेट्स पे जो है, तो 3 नेट्स चलते थे न्यूयॉर्क में, अगर आप देखो कैंटी के पार्क में वो दोनों, और उसके बाद दोनों बीच में रोहित कई बार उसको टोकेगा कि अच्छा ये शॉट ऐसे बॉलिंग कर रहा है ये। तो वो जो मैंने माहौल देखा ना, मैंने बोला कि यार अगर इतने कॉम्प्लेक्स इशू को इन्होंने एड्रेस कर दिया फ्रॉम द एलिफेंट इन द रूम, यही था, दे एड्रेस्ड इट वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप से एकदम, मतलब फर्स्ट डे का मैंने आपको बताया, फर्स्ट डे दे वर लाइक, मतलब मुझे देखा कि जगह भाई टीम सेटल जो भी थी। सेकेंड डे से विराट तो लेट आए थे, 1-2 दिन मेरे ख्याल से लेट आए थे, तो और वो मैंने जो वाइब देखा, और ये लोग जो मजाक कर रहे थे, एक जगह जो मैं देखा भी, आपने देखा होगा, बड़ा वायरल हुआ है, रोहित जो है वो पानी फेंक के जा रहा है। सो जो ओवरऑल टीम का जो मूड था, नेट सेशंस आपको देख रहे थे, ये टीम रिलैक्स तो आपको दिख रही थी, इतना रिलैक्स नहीं देखे थे, कहीं ना कहीं समहाउ इनका ये था ठीक है यार, मतलब अब बर्डन नहीं लेना है। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्रेडिट राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को जाता है कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम का जो सबसे बड़ी चीज़ जो बोलते हैं, मैं अभी पढ़ रहा था HBR हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का, लीडरशिप का, उन्होंने ट्रस्ट, एक किताब ही है ऑन ट्रस्ट, उनकी पूरी आप जाओगे तो ट्रस्ट का जो पहला चैप्टर था मैं पढ़ रहा था कि वो लीडरशिप का मॉडल क्या, ऑथेंटिक लीडरशिप, क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है लीडरशिप वाले मॉडल में। और उसको उन्होंने कॉर्पोरेट, अमेरिका के कॉर्पोरेट के कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, उन्होंने ऊबर का एग्जाम्पल दिया था, कैसे केस स्टडी, और वो मैं पढ़ रहा था और मुझे लग रहा था कि यार हर जगह मैं रोहित शर्मा को फिट कर सकता हूँ, राहुल द्रविड़ को मैं हर जगह, पूरी स्टोरी में मैं एज इट इज़, अगर मुझे आप कहोगे तो मैं पूरी स्टोरीज को मैं रोहित और राहुल द्रविड़ के कैरेक्टर को ला दूंगा, जो वेयर दे हैव स्पोकन अबाउट कि ऑथेंटिसिटी ऐसी चीज़ है जिसको आप फेक नहीं कर सकते हो। और वो बोला कि ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि लीडर का काम ये होता है कि आप जो करते हो आप करवा क्या सकते हो दूसरे से, और व्हेन यू अलाउ। और अगर आपने देखा होगा सब लोगों ने इस चीज़ की बात की, मतलब रोहित एंड विराट दे हैव बिन ग्रेट फ्रेंड्स इन पास्ट, बीच में अलग अलग तरह की, बट दे हैव ऑलवेज बिन वेरी रेस्पेक्टफुल, प्रोफेशनल। मैंने आज तक, लोग बात करते हैं रोहित विराट की और हार्दिक की, मुझे लगता है कि भाई ये जब बातें मैं सुनता हूँ, मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं, मेरे जैसे कई लोग बोलते हैं कि यार मेरे विराट से, जिस तरह से विराट आके बात करते हैं रोहित, और सबको पता है हार्दिक से भी, मुझे लगता है कि अगर किसी का भी इनका भी कोई डिफरेंस रहता तो आई वुड हैव बीन ट्रीटेड डिफरेंटली। अच्छा ये विराट का बंदा है, रोहित द फर्स्ट थिंग वुड बी कि अच्छा ये तो विराट को दिल्ली का बंदा है, विराट को अंडर 19 से जानता है, आई हैव टू बी लाइक यू ट्रीट हिम डिफरेंटली। और विराट के अच्छा रोहित के इसने अभी टूर कर रहा है, या हार्दिक को मैं पहले से जानता हूँ, आई नेवर फेल्ट दैट वे। और मैं इस चक्कर में पढ़ता भी नहीं हूँ कि भाई किसके क्या चीज़ें, बाहर की चीज़ें, मैंने बताया ना कि वो इनोसेंस रखनी है, अपने इनोसेंस की नहीं। मैं, मुझे लगता है ये टीम, और जो मैं देखता हूँ मैं उसी को बिलीव करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इंडियन, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि मैं इस टूर पे हूँ और कहानियां ऐसी चलती है, मैं बोलता हूँ कि यार मैं ही तो था वहाँ पर, मैंने कहानी देखा। तो कई बार मुझे भी हैरानी होती है, अच्छा ऐसा हुआ, कई ऐसी किस्से कहानियां मैं पढ़ता हूँ कि यार ये छप गया, वो छप गया, मतलब लोग हैं भी नहीं, दूर दराज तक नहीं है। तो अब चूंकि अब हमारे भी बाल थोड़े से सफेद हो गए, अंदाजा हो गया, तो टू ईच हिज ओन, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। तो मुझे वो चीज़ नहीं दिखी। तो समहाउ जो वो एटमोसफेयर जिसको कहेंगे ना, स्पेशली द वे दे हैंडल बिग गाइज, हार्दिक को हैंडल करना, विराट को, सारी चीज़ें, टीम को, उस विजन को से लौड़ा। मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा क्रेडिट है, रोहित एंड राहुल द्रविड़ का, एंड एवरीवन जेल टुगेदर। मतलब वो लीडरशिप, वो मुझे लग रहा था कि ये कॉन्फिडेंस है इस टीम में। एंड आई वॉज ऑलवेज, मेरे से अगर आप पूछोगे तो आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया को हरा गए तो फिर इनको कोई नहीं रोक सकता है फिर तो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराने का मतलब है कॉन्फिडेंस। और मैंने ये अभी नहीं बता रहा हूँ, मेरे अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो वो स्टोरी भी मिलेगी, इफ इंडिया कैन बीट ऑस्ट्रेलिया नो वन कैन स्टॉप, ये अभी भी पड़ी हुई है। और ऑस्ट्रेलिया वाला गेम तो आप देखो, वो तो आई थिंक रोहित शर्मा ने पर्सनली लिया था, उसको सारे फ्लैशबैक आ रहे थे क्या हुआ है 19 नवंबर को, एक छक्का जो मारा है उसने स्टार्क को। विव रिचर्ड्स का वो होम ग्राउंड है एंटीगा में, और विव रिचर्ड्स, मुझे किसी ने बताया कि देख रहे थे मैच, एंड ही वाज इन ऑ। आपने विव रिचर्ड्स को ऑ में डाल दिया आधे घंटे के लिए भी, तो आपकी लाइफ बन गई भाई। बिल्कुल, मतलब अगर आपने विव रिचर्ड्स, आपका मैच देख रहे हो और उस समय आपने विव रिचर्ड्स के हाथों से ताली बजवा ली, ऑ में डाल दिया, तो नथिंग लाइक दैट। और इस वर्ल्ड कप में सर एक MVP और थे इंडिया के, जसप्रीत बुमराह। तो बुमराह को हमने उतना आपके चैनल पे भी कभी नहीं देखा है। क्या बुमराह कैसे, जब आपने उनको अगर ऑब्जर्व किया होगा वाइल ऑन अ टूर और एंड अ टूर्नामेंट एज बिग अ वर्ल्ड कप, बुमराह कैसे लेते हैं इतने बड़े टूर्नामेंट बुमराह को अगर आप देखोगे ना, ही इज़ वेरी अनलाइक इंडियन क्रिकेटर, वेरी सॉर्टेड और बहुत शांत वो। और एंड आई थिंक ही टेक्स टाइम टू ओपन अप। मैं बुमराह से, अगर मैं
ही हैज़ ऑलवेज बिन रेस्पेक्टफुल, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँ, विदाउट बीइंग ओवर्टली फ्रेंडली या फिर वो ही विल नॉट समबडी ही विल जोक अराउंड, बट मैं उनको देखा हूँ कि he gives you the professional respect and that is what you expect. इससे ज़्यादा मैं किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करूँ. उनको पता कि भाई आप जर्नलिस्ट हो, आप काम कर रहे हो. और वो तो मुझे याद है कि वो आयरलैंड में आए थे, वो एज कैप्टन वापसी आई थी, तो मैं उनको एयरपोर्ट में था और ही वॉज हैविंग हिज कॉफ़ी और केम ऑल द वे, आप कैसे हो भाई साहब करके. मतलब दैट वाज अ लिटिल नाइस. फॉर मी, लोगों को लगता है कि वो क्या है, मतलब मेरे लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मायने रखती है. मैं आज भी बात कर रहा हूँ दैट, क्योंकि मैं अकेला था वहाँ पर और बुमराह को देखा. बुमराह को मैंने अभी यहाँ पर बोल रहा था, मैं प्रिटोरिया में हम लोग बैठे हुए थे, इंडियन टीम का नेक्स्ट सेशन होने वाला था, बारिश हो रही थी, तो बुमराह बैठे हुए थे और मैं वेट कर रहा था. जो बारिश हो रही थी, मैं कहीं जा भी नहीं सकता था. राहुल द्रविड़ बैठे हुए थे, रोहित बैठे हुए थे और बाकी और खिलाड़ी सब बैठे हुए थे. बुमराह सामने बैठे हुए थे, तो ऐसे ही बात होने लगी. तो रोहित ने मजाक में कहा कि आप इनका इंटरव्यू कभी क्यों नहीं, बुमराह का क्यों नहीं इंटरव्यू करते हो. मैंने बोला यार मैं तो हमेशा से चाह रहा हूँ, इससे बोलने में ही डर लगता है कि ये तो मानेंगे ही नहीं. तो बुमराह ने हंसते रहे, नहीं मैं क्या बात करूँगा. तो मैंने रोहित को बोला कि आप ही बोल दो, शायद कप्तान की बात सुन ले. तो बोला मैं क्यों बोलूँ, आप में आपकी स्किल है. तो फिर मैंने बुमराह से वैसे बातचीत, इनफॉर्मली बातचीत करनी शुरू की. मैंने बोला कि यू रिमेंबर आई डिड वन इंटरव्यू विथ यू. पार्थिव पटेल ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था बुमराह से, चूँकि बुमराह गुजरात से खेल रहे थे और उनका सिलेक्शन हुआ था. तभी मैं IBN 7 में था. तो पार्थिव ने कहा कि आप उनको, तो मैंने उनको याद दिलाया. तो बुमराह ने बोला कि हाँ, आई हैव डन वेरी फ्यू इंटरव्यूज इनिशियली. तो फिर मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला, तो उनको बेसिकली जो मैं समझ सकता था, ये मीडिया में जो इस तरह की स्टोरीज चलती हैं, किसी ने इंजरी का कुछ बिना जाने कुछ भी चला दिया, कह दिया, तो थोड़ा सा प्लेयर को वो लगता है कि यार क्या बात करूँगा, जिसको जो लिखना है वो लिख देता है, जिसको जो चलाना है. तो देन जनरली आई वॉज आस्किंग अबाउट कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सोचना चाहिए. मतलब आई कुड नॉट फोर्स, बट मैं उनको जो देखता हूँ, मतलब वेरी नॉर्मल गाय. और वर्ल्ड कप में मैं बता रहा हूँ, एक दिन क्या हुआ, न्यूयॉर्क में था, इनके होटल में था, मैं वेट कर रहा था. तो मैं सडनली देखा कि वो अंदर हड़बड़ी में घुस रहे थे अंदर. तो मैंने बोला कि, तो मैं उनके पास वैसे ही चला गया हाल चाल लेने के लिए. तो देखा कि वो पानी खरीद रहे थे होटल से. तो मैंने बोला कि अरे आपको भी खरीदना पड़ा. बोले नहीं अभी जो है रूम में कुछ उनका इशू था होटल का था, तो वो सॉर्टेड नहीं हुआ था. तो नॉर्मल उन्होंने अपना ये किया. तो मेरे लिए तो वो भी था कि भाई नॉर्मली कि भाई ये लोग तो फैक्ट दैट कि ही कुड हैव आस्क्ड द टीम के मैनेजर से कि मेरे रूम में पानी भिजवा दो, बट द चोज जो वो मिडिल क्लास वैल्यू, ठीक है यार, मतलब मैं हूँ जसप्रीत बुमराह दुनिया के लिए, लेकिन मैं तो यहाँ पर नॉर्मली. तो वो उन्होंने अपना दिया. तो फिर मैंने कुछ उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला अरे भैया मेरा जो है ना बैटरी ख़त्म हो रही थी आईफोन की. मैं गया था वो कपड़े जूते लेने के लिए गए थे न्यूयॉर्क में. उन्होंने बोला कि मैंने जब सडनली देखा कि ऊबर में बुक करूँगा और मेरी बैटरी, तो मैंने इससे आ गया. तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ये बंदा ऊबर से जा रहा है और आ रहा है, मतलब उनको अपनी गाड़ी वगैरह, मतलब इजीली वो कह सकते थे. द सिंप्लिसिटी, टेंट्रम्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है. तो वो चीज़ आप उनको देखते हो. ही समबडी, आई थिंक मुझे लगता है कि जो एक रेस्पेक्ट है उनकी. आई थिंक बुमराह इज इन मेनी वेज, मुझे जो रिमाइंड कराते हैं अनिल कुंबले टाइप का. अनिल कुंबले का एक, मतलब उस सुपरस्टार टीम में था, अनिल कुंबले का एक अलग ऑरा था और सब लोग वो रेस्पेक्ट, उनको एक अलग तरह की रेस्पेक्ट होती थी कि यू कैंट मेस अराउंड विद हिम. बहुत ज़्यादा उनके साथ कोई हा ही हंसी टिटोली ने. अब विराट कोहली के साथ लोग लड़के मजाक कर लेते हैं, रोहित के साथ मजाक कर लेते हैं, रोहित तो खुद ही करते हैं, तो नेचर. बट बुमराह इज लाइक अ डिफरेंट, मैंने बताया ना कि वेरी अन इंडियन काइंड ऑफ क्रिकेटर है इन मेनी वेज. अगर मुझे सिमिलैरिटी अगर ढूंढनी हो तो आई विल कनेक्ट विद हिम कि अनिल भाई के साथ. सर आपने एक चीज़ करी है जो बहुत, मुझे लगता है आपने अपनी करियर का पीक किया है, वो कि आपने रोहित शर्मा को इंटरव्यू किया है एशिया कप में. और मैंने बहुत टाइम तक रोहित शर्मा को इंटरव्यू देखा ही नहीं था, और एकदम से वो इंटरव्यू आया और वो बिल्कुल फट भी गया था. वो कैसे किया आपने? इंटरव्यू कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग. कैसे बनाया आपने? एक्चुअली क्या है ना, वो 2018 में रोहित ने एशिया कप जीता था दुबई में, और मैं तभी चैनल में था. तो मैं जा रहा था, तो रोहित निकल रहे थे, मुझे अभी भी याद है. तो मैंने रोहित को बोला, और वो मैं बहुत दिनों बाद मिला था, तो मैंने रोहित को बोला, रोहित अब आपने ट्रॉफी जीत ली, आपका इंटरव्यू करना है. तो कई बार क्या होता है ना, जब पुराने लोगों को जानते तो क्रिकेटर उस समय बोल देता अच्छा करेंगे हम लोग, यू ऑल्सो नो कि अभी नहीं करना. तो मैंने बोला कि, तो उन्होंने नहीं आप बॉम्बे आना, मैं करूँगा आपको. तो मैंने बोला कि रोहित अभी आप जीते हो. तो उन्होंने बोला नहीं अभी तो देखो अभी जा रहे हैं. तो मैंने ठीक है.
उसके बाद मैं 19 का कवर नहीं किया, मिले ही नहीं। 20 में मैं न्यूजीलैंड गया तो न्यूजीलैंड में वो इंजर्ड होके आ रहे थे, तो मैंने उनको उस समय भी नहीं टोका। और फिर मैंने 22 में जब से जून इनका वन ऑफ टेस्ट स्टार्ट हुआ, एज वेस्टर्न वाला कवर कर रहे थे, तो शुरू में मैंने उनको रिमाइंड नहीं दिलाया, तो 1-2 बार मैंने उनको बोला कि आपको याद है आपने वादा किया था, तो हंसने लगे वो, फिर उसका कुछ नहीं कहा। तो मुझे याद है दुबई में हम लोग थे, एशिया कप हो रहा था और कहीं बैठे हुए थे, तो रोहित फील्डिंग कर रहे थे, तो वो अच्छे मूड में ऐसे इंटरेक्ट कर रहे थे। तो मैंने बोला कि भाई उधार है, इतना दिन का उधार है, और 2018 अभी 2022 4 साल का उधार। तो ले उधार मैंने बोला क्या, और क्या इतने दिन में तो 2 इंटरव्यू होने चाहिए, एक। तो हंसते हुए वो कमिट नहीं कर रहे थे अभी भी, बोले अच्छा करेंगे, आपको बोला है तो करूँगा। तो ये हो रहा था, तो उनको 1-2 बार मैंने मजाक में, ज़्यादा उनको नहीं बोला। और उसके बाद ऑब्वियसली जब मैं टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था, और मैं इन लोगों को किसी को चेज नहीं करता, मैं किसी को इंटरव्यू के लिए नहीं बोलता। मुझे अगर इफ़ आई फेल्ट सम टाइम, जैसे कि भाई अब मेरे को बोलना है, तो मैं आई एम वेरी विलिंग, क्योंकि मैं अब उस स्टेज से निकल गया हूँ कि मेरे पे कोई बंदूक दे के बोला मुझे फलाने का इंटरव्यू चाहिए, तो नहीं तो ये चाहिए। मिलता है बहुत अच्छा, मतलब एनी डे आई वुड लव टू इंटरव्यू। नहीं मिल रहा है तो आई एम नॉट गोइंग, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन स्टोरीज। अगर आती है इंटरव्यूज मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, आई वुड लव। तो वो जब चीज़ हुई कि चेज नहीं कर रहा था, 1-2 बार मैं मजाक में उनको ज़रूर बोल रहा था। तो मुझे याद है WTC का फाइनल था इंग्लैंड में, रोहित अपनी फैमिली के साथ थे, उनकी वाइफ और उनकी बिटिया थी, और मैं दूर में था। तो मुझे लगा कि विजुअल बहुत अच्छा मैं वो कैमरे पे कैप्चर करूं, बट आई ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर देयर प्राइवेट लाइफ। तो फिर मैंने रोहित को पूछा, मैंने दूर से इशारा करके पूछा, मैंने रोहित मतलब क्या मैं शूट कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया और फिर मैं गया। वो बात उनको बहुत छुई। उन्होंने बोला, तब उन्होंने, रोहित ने कहा कि ये ऐप में डिफरेंस है, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर गाइज, यू हैड दिस थिंग, यू आस्क्ड मी। तो मैंने बोला हाँ यार, मतलब मेरे को इस विजुअल से कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को मिलियन व्यूज आ जाएंगे और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आई वुड रादर डू इट विथ योर परमिशन इफ़ यू आर कम, क्योंकि सम पर्सन आर कंफर्टेबल, सम आर नॉट कंफर्टेबल। और समटाइम व्हाट हैपेंस कि भाई इस मोमेंट में मैं कंफर्टेबल हूँ, किसी मोमेंट में मैं कंफर्टेबल नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो ऑलवेज बेटर टू आस्क। तो फिर उन्होंने कहा अपनी वाइफ को कि अरे नहीं यार, ये विमल भाई के साथ इनको मैंने प्रॉमिस किया है, इनका एक इंटरव्यू करना है। तो अब आप सोचो, वो बोल रहे हैं रोहित कि भाई मुझे इनका इंटरव्यू करना है, और मेरा जवाब क्या है? कोई भी जर्नलिस्ट कूद जाएगा कि हाँ कब करो। मैंने बोला अरे नहीं भाई, आपने बोल दिया, मेरे लिए बहुत है। जब करोगे इट्स नॉट अबाउट इंटरव्यू, मतलब उनको ये ना लगे कि अच्छा इंटरव्यू के लिए मैंने बोला कि आप करोगे, मैं तो ऐसे ही आपको मजाक में टीज कर देता हूँ। एंड उन्होंने फिर बोला वर्ल्ड कप से ठीक पहले उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैं करूँगा। तो मैंने बोला कि आपको क्वेश्चंस वगैरह देखना है, आप अगर कंफर्टेबल, बोला नहीं, आप जो है जो आपको पूछना है बिंदास पूछो। सो आई वेंट लाइक दिस वे, कोई प्रिपेयर, जैसा भी बात कर रहे वैसे ही मैंने करना शुरू किया। एंड देन इंटरव्यू वाज मतलब बड़ा अच्छा, जो उनका जो रोहित शर्मा बीइंग रोहित शर्मा जो है उनका, तो अच्छा लगा। दाल चावल वाला उनका, हाँ दाल चावल, बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब वो डाउन टू अर्थ जो देखना शो में कितना है कि नॉर्मली सर आपको ही पता होगा कि आप क्रिकेटर्स और रोहित शर्मा के लेवल के क्रिकेटर्स क्या होते हैं, जब भी कोई पॉडकास्ट इंटरव्यू करते हैं तो बड़ा ब्रांड इन्वॉल्व होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है। रोहित शर्मा कुछ सर के साथ बैठे हुए हैं, बस अपना वो बात कर ली। वो भी कितने सिंपल है, मतलब वो नहीं, वो तो उनकी ये सिंप्लिसिटी तो है। मतलब मैं सोचता था कि 3-4 लोगों को मैंने देखा, मैं आई ऑलवेज से कि द सुपरस्टार्स हु वेयर देयर स्टारडम वेरी लाइटली। आई यूज्ड टू थिंक, अभी भी मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी अपनी स्टारडम को बहुत लाइटली, लेकिन धोनी के साथ क्या था, धोनी के बड़ी लिमिटेड क्लास जिनको वो जानते हैं, उनके साथ मतलब धोनी अगर ही नोज मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो ही विल बी लाइक दैट। और वो रोहित का इन दैट सेंस कि रोहित विल बी लाइक, ही विल बी लाइक विथ यू। अगर वो 2 बार आपसे मिल गए हैं, जैसे मैं अभी वो देख रहा था, वो लड़का पटेल, दिनेश पटेल या क्या, रोहित का जो फैन है जो लगाता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, दिनेश पटेल है, पटेल लड़का, गुजराती लड़का है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। अब उसको मैंने देखा श्रीलंका में जो है, उसको उन्होंने बोल दिया था रोहित ने कि मैं मिलूंगा तुमसे, तो वो बुला रहा था, उस दिन वो मिल नहीं पाया, भाई तू होटल आ जा। और ये फ़ैन है,
ये होटल में आया, उसको मुझसे बोला भैया मेरा फोटो खींचा, हाँ तो उसको ऐसे बोला हाँ अब बता तेरे को क्या चाहिए, तो उस समय लड़का मैं देख रहा हूँ, मैंने बोला भाई इसको, तो वो तो ओवरऑड होके वो एकदम ही हैज बीन फ्रोजन, उसका मैं देख रहा हूँ चेहरा क्या, और रोहित उसको इतना कैजुअली बोल रहे हैं, बोल ना क्या तू बोल रहा था उस दिन, यार मेरे को फुर्सत नहीं था, अब जा अच्छा वो उससे ऐसे बात कर रहे जैसे बॉम्बे में उनके मोहल्ले का जो बंदा रोज मिल रहा होगा उससे। तो वो जो उनकी खासियत है उस मोमेंट में, जो इतना, या टीम के भी किसी बंदे से वो मिलते हैं, वो जिस तरह से वो बात करते हैं बड़े भाई वाले तो वो, और वो दिस इज समथिंग दैट इज हाउ, तो वो बड़ी अपनी लाइटली वेयर करते हैं। विराट का भी ये चीज़ है, विराट जिनको जानते हैं शायद वो सबके साथ मतलब, एंड ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि वो फैन फॉलोइंग सारी चीज़ें हैं, बट ही वन समबडी नोज दैट। सचिन के साथ भी ये चीज़ है, सचिन को भी देखा था, अगर वो जानते हैं तो वो बड़े एकोमोडेटिव रहते हैं, क्योंकि देखिए इतने बड़े सुपरस्टार हैं, हमें पॉसिबल भी नहीं है, यू हैव टू, लेकिन रोहित का इस मामले में पता नहीं, वो उनका रहता है कि भाई ठीक है यार, बॉम्बे का शायद मुझे लगता है थोड़ा सा ये बॉम्बे वाला लोग कहते हैं कि बॉम्बे का ये एटीट्यूड मतलब ये है कि वहाँ पर शायद महानगरी है, सुपरस्टार रोज आप देखते हैं तो आपको असर नहीं पड़ता है। हाँ, आपकी जो सचिन वाली बुक जो आपने सचिन के ऊपर लिखी है, हमारी ऑडियंस जिनको नहीं पता है, सर ने 2 बुक्स लिखी है, 3 लिखी है इनफैक्ट, एक मैं आपकी वेबसाइट पे देख रहा था। हाँ, ये पहली तो आपने, नहीं ये दूसरी बुक थी, ये दूसरी है, पहली वाली है सचिन का, सचिन सर का साइन भी है और ये सर हमें दे रहे हैं अब। नहीं मैं आई वुड डेफिनेटली, अगर सचिन सर के उन्होंने 2 विमल किया हुआ है, अगर जनरल रहता तो मैं आपको जरूर, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको भेजूंगा मैं इस साइन। बट इसका मैं देख रहा था कि बुक लॉन्च MS धोनी आए हुए थे उस पे। हाँ वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। MS धोनी तो निकलते नहीं है रांची से बाहर, कहीं दिखते नहीं है, आप उनको कैसे ले आए? वही एक तो ज़ीरो एक्सपेक्टेशन, और इसके भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि MS का एक इंटरव्यू हमने किया 2005 में, 183 वाला जो उनकी इनिंग्स थी, नॉक थी, उसके बाद जयपुर में, तभी 3-4 जर्नलिस्ट थे, तो MS को हमने बुलाया, तो MS उस दिन सोए हुए, आके 183 करके वो चले गए सोने, तो मैंने एक ब्रिगेडियर बालादित्य थे मीडिया मैनेजर, उनको मैंने मैसेज दिया, उनको कहा कि आप जाओ उठाओ उनको, कहो कि विमल ऐसे ऐसे बुला रहा है, वो इंटरव्यू करना है, वो ज़माना वैसे था। तभी MS धोनी नहीं बने थे, वर्ल्ड कप नहीं जीता था हमारे पुराने, तो उन्होंने गया, फिर धोनी आए, मैं देखा, अभी भी मुझे याद है राजपुताना होटल जयपुर में, उस सीढ़ियों से उतर के आ रहे हैं, मैं नीचे हूँ, धोनी आधी नींद में है, तो धोनी उतर के मुझे बोलता विमल भाई आपसे बात करनी है, मैंने कहा, तो साइड में वो मुझे ले गए, तो उन्होंने बोला कि विमल भाई ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट इंटरव्यू है। तो मैं समझ ही नहीं पाया, मैंने बोला ये क्या बोल रहा है, मैंने बोला क्यों क्या हो गया, तो बोला नहीं मैं अभी सोया हुआ था बालादित्य, मैं आपके चलते आया और आपके चलते मुझे ये 4 लोगों के साथ इंटरव्यू करना पड़ेगा, विच आई विल डू, वाई आई नॉट दैट, कि बोला कि मैं आपके साथ कोई इशू नहीं, मतलब आई डोंट वांट टू डू द सेम क्वेश्चन एंड आंसर जो टीवी पे देखता हूँ, कैसा लगा ये इनिंग, कैसी लगी, आपके हीरो कौन थे, सो बोला तो मैंने उनको बोला MS को कि यार बट this is how you will become a star, everybody wants to be on the TV, and I'm talking about 2005, no internet, मतलब सोशल मीडिया नहीं, सारा जो था टीवी पे, और आज तक या IBN पे आप दिख रहे हो, 4 चैनल है, कैप्टन, तो आप उससे बड़ी चीज़, और हर खिलाड़ी चाहता था, बट ही वाज सॉर्टेड, उन्होंने बोला बट आपको अगर कभी फ्यूचर में मेरे से कुछ पर्सनली कुछ ज़रूरत हो तो आप बताना, आई विल ऑलवेज ऑनर दैट। तो मुझे लगा ऐसे ही, मुझे तो समझ में, तो मैंने बोला अच्छा चलो अभी तो इंटरव्यू करे, क्या बोल रहा है समझ में भी नहीं आया, मेरे को नहीं समझ में आया उसकी एनॉर्मिटी, तो मैंने भी अपना 4-5 क्वेश्चन किए, इंटरव्यू आज तक मैंने भेज दिया, इंटरव्यू चल गई धोनी के साथ, 2-3 और लोग थे, उन्होंने भी किया, इंटरव्यू ख़त्म हो गई, बात हो गई, तो मैंने बोला कि ठीक है। उसके बाद 2005 के बाद वर्ल्ड कप में हम लोग गए, वैसे नॉर्मली बातचीत होती, तो 2007 में मुझे याद है बांग्लादेश में थे, तो बांग्लादेश में धोनी सोनार बांग्ला होटल में थे जहाँ पर टीम ढाका में ठहरती है, तो ये जा रहे थे, तो मैंने बोला माही यार मुझे बात करनी है तुझसे, तो धोनी ने बोला कि इंटरव्यू नहीं ना, तो मैंने बोला नहीं इंटरव्यू तो तुमने मना ही कर दिया, तो इंटरव्यू ने ऐसे तो बैठ के बात तो कर सकते हैं, बोला हाँ ऐसे तो बैठ के बात करेंगे। तो धोनी वेंट, और तैयार व्यार होकर शाम में उनका डिनर था, तो डिनर से पहले मुझे अभी भी याद है, तो हम लोग बैठे, तो एंड देन वी स्टार्टेड चैटिंग, एंड धोनी के साथ क्या होता है कि भाई मैं क्रिकेट की बात उनसे कभी नहीं करता था, झारखंड ये वो जोक अराउंड फिल्में ऐसे वैसे, तो फिर मैंने बोला कि आर यू सीरियस, सही में इंटरव्यू कभी नहीं करेगा यार, ऐसे मत करो, ऐसे मैंने बोला। तो बोला कि विमल भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे मैं आपसे बात करूँगा मैं फंस जाऊँगा, मुझे 5 लोगों से करनी पड़े, मैं कैसे बोलूँगा कि भाई अब मैं बोलता हूँ कि भाई मैं विमल भाई से नहीं बात कर रहा हूँ, तो बताइए उनको तो मैं इतने दिन से जान, मेरा ठीक है। तो फिर उसने धोनी ने रिपीट किया कि बट
मैंने आपको बोला, आपको अगर मेरे से अगर बोला बोला अच्छा उनका क्या था, धोनी ने बोला कि भाई मैं आपके साथ इंटरव्यू करूं, बताओ आपकी सैलरी बढ़ जाएगी IBN में? उन्होंने बोला आपको रेज मिल जाएगा, आई विल डू इट। बोला फ़ायदा क्या है, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, आपका चैनल चलाएगा, फ़ायदा चैनल को, आपको कोई फ़ायदा हो डायरेक्ट बोलो तो मैं भी करूंगा। तो अब ये तो मैं बोला कि यार ये तो बड़ी सा, मैंने बोला हाँ डायरेक्ट फ़ायदा ऐसा थोड़े होता कि कंपनी में कि आपने धोनी का इंटरव्यू किया, आपकी 50% सैलरी बढ़ गई। तो उसने बोला कि बट आपको मैं, आप जब को भी लगेगा। मैं बोला ठीक है। मैंने सोचा कि भाई धोनी से मेरा क्या काम पड़ेगा, मैं क्या मतलब एक जर्नलिस्ट के लिए आप इंटरव्यू और इन्फॉर्मेशन दो के अलावा और क्या करोगे? और आज के डेट में अगर है तो सेल्फी खिंचा लोगे, एक वीडियो बना लोगे। अब आज के डेट में, तभी तो ये भी नहीं था, उस समय रहता तो दिमाग में रहता कि ठीक है यार चैनल छोड़ूंगा तो अपना एक पॉडकास्ट बुला लूंगा, तो ये लालच रहता तो आप बोलते हाँ ठीक है यार मेरा जब पॉडकास्ट होगा तो करूंगा। ये बातें चलती रही। तो 8-9 हाँ, तो इनको मैंने, धोनी को मैंने ऐसे मजाक में बोलता था कि भाई तो दुमका आना मेरे शहर का। मैंने बोला कि तब तुम जब जाओगे रांची तो एक बार साथ में चलना, हंसते हुए। तो ठीक है, बातें होने लगी। तो 2007, 8, 9 ऐसे, और फिर अलग अलग टूर पे। फिर मैंने कभी टोका भी नहीं धोनी को। जब मेरी किताब की बात आई तो मुझे लगा कि यार एक चैप्टर धोनी का होना चाहिए, सचिन को। फिर मैंने धोनी को अप्रोच किया, मैंने बोला कि आपको वो चैप्टर लिखना होगा। तो उन्होंने बोला कि मैं लिखूंगा नहीं, आप रिकॉर्ड कर लेना, आप लिख लेना। मैंने बोला ठीक है। तो अब वो चैप्टर कब लिखा जाएगा भाई? ये वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई, वर्ल्ड कप से पहले था, फिर वो बिजी, फिर वर्ल्ड कप, तो फिर इंग्लैंड जा रहे थे हम लोग 2011 वर्ल्ड कप जीतने का। तो धोनी ने बोला कि हम लोग इंग्लैंड में करते हैं आराम से, पहले टेस्ट मैच से पहले। उन्होंने अच्छा टेस्ट मैच के बाद करेंगे। पहला टेस्ट इंडिया हार गई, चारों ही हार गई, दूसरा हार गई। तो मैं तो उससे मैंने धोनी से रिक्वेस्ट ही नहीं किया। बट फॉर्चुनेटली फिर नवंबर में यहाँ सीरीज़ थी और धोनी आए, फिर मैं उनके होटल में गया, उनके रूम में, और इट वॉज सपोज टू बी 5 to 10 मिनट्स का इंटरव्यू कि सचिन पे आप क्या पूछोगे, 4-5 सवाल और चैप्टर हो जाता। बट ही स्पोक फॉर नियरली 45 मिनट्स, दैट वॉज। और पूरा सचिन पे मुझे नहीं लगता है वो पूरा चैप्टर उसमें है। सो मच सेट आई रैन आउट ऑफ क्वेश्चंस, मेरे पास क्वेश्चंस ही नहीं थे। तो मैंने फिर धोनी का मैंने देखा इतने अच्छे मूड में, तो मैंने बोला कि यार पेंगुइन वालों ने बोला है कि वर्ड ऑन ऑथर, आपको कोई एंडोर्स करे। तो मैं देखा कि मूड अच्छा, तो मैं बोला हाँ। तब मैं क्या बोला, अच्छा आई नो द ऑथर, वी कम फ्रॉम सेम प्लेस, द आइडिया इज़ ग्रेट, ये वो। एंड मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो पागल हो जाएंगे पेंगुइन वाले कि धोनी एंडोर्स कर रहा है ऑथर को इस तरह से। वो हो गया, मैंने दिखाया पेंगुइन वाले बोले अरे आपके बारे में ऐसे बोला हाँ ठीक है, हो गया। 2011 में किताब चली गई, पब्लिश हो गई। 13 में मार्च में ये पब्लिश। अब वो कार्ड तो मैं खेल चुका, एग्जॉस्ट कर चुका था। उसने कहा था कि भाई जब तो ये तो हो गया था पर्सनल में। फिर भी अब तो लालची, हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं। मैंने बोला कि भाई अच्छा, मेरे को जब वो 45 मिनट्स का जो मैंने उनके साथ कॉन्वर्सेशन देखा, उनकी वाइफ थी, उनका मैनेजर था, तो मुझे लगा कि यार एक बार और बोला जा सकता है कि धोनी का अगर कुछ तो है, उसको ठीक ठाक बंदा लगता हूँ तभी वो उतना टाइम दिया। देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग, क्योंकि सचिन मुझे बता चुके थे कि वो बुक लॉन्च में आएंगे, बट ही विल नॉट स्पीक, क्योंकि उनका ऑलरेडी बायोग्राफी की उनकी ऑटोबायोग्राफी पे काम चल रहा था। तो सचिन ने मुझे दिल्ली में बोला कि विमल मैं आऊँगा, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरे पब्लिशर ने कहा है कि अगर मैं बोलूँगा तो इट विल बी लाइक एंडोर्समेंट, उनको लगेगा कि भाई सचिन की ये ऑफिशियल बुक है। तो मैंने बोला सचिन से आप इतना ये, तो मैंने बोला पाजी आप आ रहे हो, मेरे लिए काफ़ी है, तो आई विल से। तो उन्होंने बोला कि तुम देख लो किसी को। तो फिर मैंने धोनी को बोला कि भाई ऐसे ऐसे लॉन्च में आना होगा, आपने बोला था तो ये बुक है। तो बोला अब फिर, मैंने बोला हाँ ये तो करना होगा। ऐसे, और बड़े हक से आप बोल सकते हो, क्योंकि आपने देखो जिंदगी में कभी मांगा नहीं फेवर, तो जब आप मांग रहे तो आपकी अथॉरिटी भी बढ़ जाती है। कुछ अंड्यू भी नहीं है, अंड्यू भी नहीं। ही वॉज नॉन कमिटल। तो मैंने फिर हैदराबाद में टेस्ट मैच था, तो मैं हैदराबाद स्पेशली गया। मैंने 2 दिन की अपने से बुक ताज में कराई, कंपनी नहीं ठहराती थी। तो मैं सुबह 2 दिन, क्योंकि ये प्रैक्टिस में था, तो मुझे अभी भी याद है कि ये सुबह शनिवार का दिन था, ब्रेकफास्ट था, मैं 7 बजे से ही बैठ गया था। टेस्ट मैच है, 7 बजे ही बैठ गया कि भाई टीम निकलती थी। तो धोनी और डंकन फ्लेचर साथ में बैठे हुए हैं। तो धोनी आया, बोला अरे, मैंने बोला कि भाई तुमसे मुलाकात है। तो मैंने बोला कि 2 दिन मैं आया हूँ ताज के, इसके पैसे आपने देने हैं। तो हंसने लगा, बोला यार तू तो गजब है, ऐसे मजाक है। बोला हाँ और क्या, मैंने बोला मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे लॉन्च का बताओ, मुझे कंफर्म करना है, दिल्ली में इवेंट है। तो धोनी वाज स्टिल नो। मैंने बोला आप किताब देख लो। तो मैंने बोला कि आपको मैं किताब दे देता हूँ, आपके चैप्टर सारी चीज़ें। बोला, तो धोनी ने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं देख के मैं बताता हूँ। टेस्ट मैच हो गया ख़त्म, और मेरे को लाइव मेरा चला। तो धोनी ने बोला कि फिर बाद में कि मैं टेस्ट मैच ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताऊँगा। मैं बोला ठीक है। टेस्ट मैच मेरा बाहर में लाइव चला, तो मैंने अपने कैमरामैन को बोला था कि धोनी निकलेगा, टीम जब निकलेगी
तो उसको बोलना कि विमल वेट कर, आप मुझे तुरंत कॉल करना। तो मेरा कैमरामैन है, तो धोनी आ रहे थे, तो धोनी ने कहा कि मेरे कैमरामैन का कहाँ है हीरो, तो उसने बोला कि वो लाइव कर रहा है, बोला बुलाओ उसको। तो उस कैमरामैन ने मुझे फ़ोन किया कि जगह अरे भाई वो वेट कर रहा है। तो पूरी इंडियन टीम बस में, धोनी और धोनी के साथ एक और खिलाड़ी जिसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, वो बैठा हुआ है। धोनी आगे की सीट पे बैठे हुए हैं, ड्राइवर है, और पीछे की सीट पे वो क्रिकेटर बैठा हुआ है। तो मुझे पता चल गया कि धोनी वेट कर रहा है, टीम निकल चुकी है और सिक्योरिटी पूरा है हैदराबाद में। तो मैं जानबूझ के दौड़ते दौड़ते आ रहा हूँ, एक्टिंग करते हुए कि मैं थक गया, मैंने बाप रे बाप, मैं ऐसे बोला मैं तो हाँ मतलब मर जाऊँगा। तो बोला बहुत एक्टिंग हो रही है। मैंने बोला कि और क्या करूँ, तो बोला हाँ बताओ क्या करना है। तो मैंने बोला कि करना क्या है आप बताओ, मेरे को कमिट करनी है। मैंने बोला कि तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई डैड वॉज अलाइव, सो मैंने बोला कि बाबूजी ने आना है, बाबूजी को क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, ही ओनली नोज़ यू एंड सचिन। तो उन्होंने बोला कि अगर माही आ रहा है, चूँकि झारखंड का है, तो मैं आऊँगा। तो मैंने बोला कि मुझे बाबूजी का टिकट कराना है राजधानी का, क्योंकि वो आएंगे, तो आप बताओ, नहीं तो फिर नहीं। तो एंड ये कॉन्वर्सेशन चल रही है धोनी के साथ, पीछे में वो जो खिलाड़ी वो है विराट कोहली। तो विराट मेरा चेहरा देख रहा है कि धोनी से कैसे बात कर रहा है, ठीक है ना। एंड आई कुड सी एंड देन आई सेड हाय विराट। मतलब मैं अब ये पूरी कॉन्वर्सेशन 2-3 मिनट के बाद जब विराट ने देखा, मैंने बोला हाय विराट कैसे हो, तो विराट ने बोला ठीक है। अब विराट देख रहा है कि ये बात हो क्या रही है, कैसे बोला है। तो मुझे याद है, तो धोनी बोलता है ओह मतलब अब इमोशनल कार्ड बाबूजी का बाबूजी का। तो बोला अब इमोशनल कार्ड। मैं बोला क्या करूँ, कोई कार्ड ही नहीं बचा, अब आओगे नहीं तो आप बताओ, अब आओगे तो ठीक है। तो मैंने बोला किताब दिखाऊं, तो बोला हाँ किताब दो। मैंने बोला नहीं, आप किताब नहीं दूंगा, अब आप आओगे वहीं डायरेक्ट, मैंने मज़ा नहीं आएगा। तो बोला ठीक है, कितने बजे। मैंने ऐसे 19 टेस्ट मैच से एक दिन पहले। बोला ठीक है। तो देन ही कमिटेड, फिर हमारे बुक लॉन्च थी। तो दैट वाज द ओनली टाइम दैट डे, मतलब उस दिन दोनों का मुझे फ़ोन आया, सचिन तेंदुलकर का अननोन नंबर से, महेंद्र सिंह धोनी का, दोनों का मेरे बुक लॉन्च के दिन में। तो सचिन को, तो चूंकि दोनों के लिए मेरे अलग अलग गाड़ी करानी थी, BMW ये वो, तो सचिन ने कहा, सचिन की ग्रेटनेस देखिए, सचिन ने बोला कि जय कि भाई मेरे लिए गाड़ी मत कराओ। नहीं, सचिन के लिए गाड़ी थी, धोनी का आया कि जय कि भाई कैसे आऊँगा। तो बोला तो धोनी ने कहा कि भाई पाजी भी तो आ रहे हैं। मतलब आपके लिए अलग गाड़ी। बोला अरे यार तो गाड़ी क्यों लगा, मैं पाजी के साथ आ जाऊँगा तुम्हारे पे। मतलब ही वॉज सो कंसर्न कि भाई गाड़ी करेगा, इसके पैसे लगेंगे अपनी जेब से। वो जो सोच कि भाई ये इसका इवेंट जो है कोई कंपनी नहीं करी, ये खुद से करे, वो दैट जेस्चर आई रिमेंबर दैट। और उसके बाद जब वो धोनी और सचिन आए, तो धोनी सचिन इधर से निकले लेफ्ट साइड से, धोनी अरुण पांडे के साथ राइट साइड से निकल रहे थे। मुझे अभी भी याद है, दैट आई कंसीडर कि धोनी का जो ग्रेटेस्ट मोमेंट जो उसकी ह्यूमिलिटी का है, विच आई विटनेस। आप देखो वो पिक्चर भी है। तो सचिन आए, तो सचिन के ओह में आप रहते हो, ओह पाजी आप आ गए। तो मैं सचिन को लेके दैट मोमेंट आई जस्ट फॉरगॉट कि धोनी भी है। सो मैं सचिन को लेके आगे बढ़ा, 3-4 कदम हम ताज में जस्ट एंटर कर रहे थे, तो सडनली आई रियलाइज कर यार धोनी को भी तो बुलाया। धोनी वाज लाइक 4-5। हमारी जर्नलिस्ट की ईगो होती है कि अरे यार हमें, मतलब 2 जर्नलिस्ट आ गए, हमें नहीं पूछा, इनको पूछ लिया, या सीनियर जूनियर को, कैसे हम ऑफेंडेड हो जाते हैं। देखो आज इसका दिन है, मतलब मैं भी तो धोनी हूँ। तो मेरे एकदम बड़े नेचुरल रिएक्शन, मैंने बोला अरे सॉरी माही, मैं यार भूल गया था। धोनी आया नज़दीक, धोनी ने बड़ा काम नहीं, मतलब उससे कूलेस्ट मोमेंट शायद हो ही नहीं सकता था। मतलब दैट वाज लाइक, मतलब सो धोनी ऐसे बोलता है मैं समझ सकता हूँ, आज तो बनता है। और उसके बाद जब जैसे उससे धोनी ने बोला ना, मैं धोनी और सचिन तीनों हंस रहे। आपको मैं वो दिखाऊंगा, वो पिक्चर लेफ्ट में है, अगर आप मेरे वेबसाइट पे भी जाओगे वो है। तो मैं हंसा, एंड ही मेड इट सो लाइट। एंड देन ही केम, लॉन्च हो रही थी, कोई चीज़ें, कोई बड़ा अनप्लान्ड वे, मैं बता ना सिस्टमैटिक को है। सचिन आए, लॉन्च किए, तो मैंने धोनी का कोई ऑर्डर ही नहीं था, धोनी का सिर्फ था कि बैठना है, उसको बात करनी है। तो सडनली आई रियलाइज्ड कि मेरे डैड आए हुए थे। तो मैं एक बार सचिन लॉन्च कर चुके थे बुक को, फोटो वोटो हो गई थी, तो मैंने बोला दोबारा फिर मैं धोनी से वही काम किया। तो मेरे पता नहीं, मैं ये प्लान भी नहीं था, तो मेरे ध्यान में आया तो डैड है, तो मैंने डैड को बोला कि आप आइए प्लीज़, आप आइए। और धोनी का तो मैंने बोला कि मैं बैक हो जाऊंगा, क्योंकि सचिन के साथ मैं आ गया, मेरा चेहरा आ गया, बुक लॉन्च हो गई। मैं बोला दिस टाइम धोनी के साथ मैं नहीं जाऊँगा, मैं डैड को करूँगा। तो मैंने बाबूजी को बुलाया, तो वो आए। जैसे आए वो, धोनी बिफोर बुक लेने का, ही टच द फीट ऑफ माई फादर। एंड देन सारी मीडिया थी स्टन्ड, सारे लोग, मतलब वो जो उसका जेस्चर था। और उसके बाद सबसे मज़ेदार बात रही, वो चीज़ें हो गई। एंड धोनी ऑलमोस्ट, उनका 10 मिनट का कमिटमेंट था। एक तो लॉन्च में वो करीब 1 घंटे उन्होंने बात की।
45 minutes तक he spent time with my all the family members, everyone, and everyone was like talking to him in a way very झारखंडी accent में, and he भी हाँ भाई जाना है, हाँ खाएंगे ना, वो typical. एंड एवरीवन, मेरे घर वाले कैसे नासमझ या भोले कह लो, दे गॉट द फीलिंग कि धोनी इज माई फ्रेंड. सो जब वो चला गया, धोनी को सारी चीज़ें हमें थैंक वैंक कर दिया. तुम्हारा बड़ा अच्छा है यार, धोनी तो बहुत मानता है तुमको, तो दोस्त की तरह. मैंने बोला हेलो, कोई गलत बोला है क्या, हमें तो बोला कि वो आएंगे, दुबका आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. मैंने बोला भाई उसकी ग्रेटनेस होता है, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब उस 40 मिनट में मेरे घर वालों को उसने ये फीलिंग दे के गया कि मैं कितना क्लोज हूँ, विच इज नॉट द फैक्ट. सब कई लोग मुझे बोलते हैं कि जगह अरे आप बड़े धोनी के क्लोज. बोला यार क्लोज व्लोज को जो बड़े लोग हैं सारी चीज़ें, बट दैट इज हिज ग्रेटनेस. मतलब एंड दोज आर द थिंग्स यू रिमेंबर फॉर एवर. लोगों को ये जानना है कि माई भाई फोन चलाते हैं कि नहीं चलाते. नहीं चलाते हैं माई भाई. उसको अभी मैं इस उनका अभी मैं बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट जब मैं 2022 में भी इंग्लैंड में मिला, तो वो एक उस पे थे, अलग से कॉर्पोरेट बॉक्स था जहाँ पर उनके इंग्लैंड के किसी दोस्त, नॉर्थहैम्पटन में था ये मैच, साउथहैम्पटन या नॉर्थहैम्पटन में था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है. वनडे मैच था, तो धोनी देख रहा, तो मुझे पता चला, तो रवि शास्त्री मिल के आए थे, तो मुझे पता चला, तो मैं भी बोला कि मैं जाऊँगा. तो उस एरिया में मीडिया वॉज नॉट अलाउड टू गो, वो कार्ड. फिर भी मैं गया, तो मेरे को गार्ड ने बोला कि आप जा नहीं सकते. तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं मीडिया से हूँ, लेकिन मैं धोनी का दोस्त हूँ. मैंने वहाँ पर उनको बोला, और मैं अपना कार्ड भेजूंगा, अगर वो आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा. द लेडी वॉज नाइस, शी रिलेंटेड. तो इतनी दूर पे शीशे से वो दिख रहे थे, धोनी मुझे दिख रहे थे कॉर्पोरेट में, और मैंने अपना कार्ड उनको दिया. तो वो गए, तो आई कुड सी दैट, जैसा होता है ना शीशे ट्रांसपेरेंट है, बंदा जा रहा है वो जाके दिखाएगा. तो धोनी ऐसे करके मैच देखा, मैं देख रहा हूँ. तो उससे बोला होगा लेडी ने कि भाई देयर इज़ वन गाय हु इज क्लेमिंग ही इज़ योर फ्रेंड, तो ही इज़ कॉलिंग यू. तो धोनी ने ऐसे देखा, तो देखा उसको कार्ड में ऑब्वियसली देखा होगा विमल कुमार नाम है. तो धोनी तो उससे लेडी ने दिखाया कि भाई वो वहाँ बाहर खड़ा है सीधा. तो धोनी ने ऐसे करके पीछे मुड़ के देखा, तो बोला, तो मैंने उसको धोनी को ऐसे रिक्वेस्ट करके बोला, मैंने बोला भाई 1-2 मिनट है, ऐसे करते हुए. Then again he's great, and I was meeting him for like a gap of 2 years, 3 years, I don't know. Last time मैं कब मिला, 1.5-2 साल के बाद मैं मिल रहा था. And then he walked all the way. वहाँ से वो आए, और फिर मैं मिला उनसे. तो बोला तू यहाँ कहाँ से पहुँच गया, तू तो अलाउड ही नहीं है. तो मैंने बोला तभी तो गोला दिया उसको, बोला दोस्त तू. ऐसे मैंने बोला उसको मैंने बोला कि जगह मीडिया बोलता तो आने ही नहीं देती. मैंने बोला धोनी का दोस्त तू, तो बोला कि कुछ जगह इतना तो कर सकता हूँ. तो फिर हंसने लगा. फिर तो माही ने बोला कि मैं इनके साथ हूँ, जो उनके गेस्ट थे, बोला कि उनको ऑड लगेगा, तो वी विल मीट आफ्टर द गेम. तू बोला कि जगह तू होटल आ जाना, तो फ़ोन कर मुझे. मैंने बोला कि फिर से वही गोला, ना आप फोन उठाओगे ना SMS करोगे, क्यों ये बातें कर रहे हो. तो बोलता अभी भी तो छोड़ दे. मतलब उन्होंने कहा कि भाई मतलब क्यों, वाई यू आर एम्बैरेसिंग मी. मैंने बोला नहीं दैट्स अ फैक्ट. तो मैंने बोला आप बताओ डायरेक्ट अगर होटल में है तो मैं आऊँगा. तो उन्होंने बोला साक्षी का नंबर है ना. तो मैंने बोला हाँ. तो बोला अच्छा ठीक है, उस पर मैसेज करना. मैं जानता था कि भैया वो कोई फ़ायदा नहीं है. बोला सुनो भाई मिले हैं. मैंने बोला कि भाई अब मैंने बोला कि इतने दिनों मैंने तुम्हारे साथ सेल्फी नहीं ली, क्योंकि वो ज़माना नहीं था सेल्फी वाला, आज मैं सेल्फी लूँगा. तो बोला हाँ. तो फिर हमने पहली सेल्फी मतलब इतने सालों के बाद फिर 2022 में ली. एंड देन वी चैटेड विद, जनरली ही आस्क्ड अबाउट कि भाई फैमिली, ये वो जो उनका रहता है. सर आपने इतना टाइम क्रिकेट कवर करी है, एक कोई ऐसा प्लेयर जो आपको लगा कि will make it big but could not make it big? जैसे मुझे लगता है कि मनीष पांडे, हाँ मनीष पांडे, हाईएस्ट यो टेस्ट फिटनेस, टैलेंट, हार्ड वर्क, सब कुछ, IPL सेंचुरी, एवरीथिंग. मतलब पता नहीं क्यों मनीष पांडे could not. और मैं आपको मनीष पांडे की इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाता हूँ. उस समय जिस दिन मनीष पांडे ने 100 किया, मैं और समीप राजगुरु अब इंडिया टीवी में आज तक थे, हम लोग दोनों थे. हम लोग मनीष पांडे का इंटरव्यू करना चाह रहे थे. तो उसके मैनेजर ध्रुव करके एक बंदा हुआ करता था, उससे हमें मना कर दिया, नो ही विल नॉट स्पीक, अभी तो टायर्ड है, ये है वो है. तो हम लोग बड़े मायूस होके जा रहे थे. तो प्रवीण कुमार, रॉयल चैलेंजर प्रवीण कुमार थे, विराट थे. तो प्रवीण ने बोला कि, तो हमने प्रवीण को फ़ोन किया. मैंने बोला प्रवीण भाई यार वो मनीष का इंटरव्यू करना यार, वो मीडिया मैनेजर बोल रहा है कि इंटरव्यू नहीं होगा. तो प्रवीण ने बोला कौन बोलता है, रुको मैं बात करता हूँ. तो टिपिकल प्रवीण कुमार मीरठ. प्रवीण ने उसको हड़काया कि ध्रुव व्हाट इज़ दिस, ऐसे क्या ये यार, ये लोग सीनियर बंदे हैं. तो उससे प्रवीण ने बोला, तो फिर प्रवीण ने बोला कि चलिए हमारे रूम में. तो मुझे याद है कि मैं
प्रवीण, विराट, समीप, चारों हम लोग प्रवीण कुमार के रूम में, एंड वी हैड दिस हाफ एन आवर लॉन्ग कॉन्वर्सेशन देयर. विराट स्पोक अबाउट मनीष पांडे कि नहीं यार बड़ा तगड़ा बंदा है ये, क्योंकि दोनों बैच में, अब मुझे ऑनेस्टली मनीष के बारे में पता नहीं था, तो मैंने बोला कि 100, बोला नहीं बड़ा तगड़ा बंदा है, एंड ही स्पोक ग्लोइंगली. अब आपके अगर हम दूसरी बुक पे हैं जिसमें आपने वर्ल्ड कप्स को कवर किया है, हाँ. द क्रिकेट फैनेटिक्स, तो आप कौन से वर्ल्ड कप में एक तो आप गए और कौन सा आपको बेस्ट लगा? आई वुड से सारी कंट्री की जो है ना कुछ अलग खासियत है. हाँ. मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था 2007 वेस्ट इंडीज. दैट वाज माय फर्स्ट. जल्दी खत्म हो गया वो आपका. तो जल्दी खत्म हो गया, लेकिन मैं कवर कर रहा था उस समय पाकिस्तानी टीम को. मेरा सेकंड, शुरू में मैंने इंडियन टीम को कवर किया, उस समय बॉब वुलमर की डेथ हो गई. आई वाज कवरिंग, तो सडनली फ्रॉम ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर आई बिकेम ए क्राइम रिपोर्टर. दैट वाज एन एक्सपीरियंस. तो मतलब उसके बारे में सर कुछ बताओ पहले कि क्या हुआ, कैसे हुआ. ऑनेस्टली एकदम नहीं पता चला. मतलब आज पाकिस्तान मैच हारी. हाँ, और मैं आपको बता रहा हूँ, बॉब वुलमर से हमारा CNN IBN का बॉब वुलमर से कॉन्ट्रैक्ट था. तो आयरलैंड मैच का मैं प्रीव्यू कर रहा था अभी भी. तो आयरलैंड गेम से पहले हम लोग ग्राउंड पे प्रीव्यू कर रहे थे, और अचानक 5 मिनट का हुआ, बारिश आने लगी. तो वो बीच में वो रुका उसका इंटरव्यू. तो दैट वाज बॉब वुलमर्स लास्ट रिकॉर्डेड इंटरव्यू विद CNN IBN, क्योंकि प्रीव्यू जस्ट हमारा हुआ. और वो चले गए, बॉब वुलमर चले गए, बोले बाद में करेंगे 3-4 मिनट का जो भी होगा क्वेश्चन. नेक्स्ट डे वो हारते हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इज़ वेरी टायर्ड, एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनके चेहरे पे, ही इज़ गोइंग. तो मैं और संदीप द्विवेदी, अभी जो स्पोर्ट्स एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस के, मैं और संदीप भाई थे. तो हम लोग दोनों गए. तो मैंने देखा कि संदीप भाई पहले गए. तो जनरली यू रेस्पेक्ट दैट कि कोई अगला गया है तो आप पीछे रहते हो, क्या बात है. उनकी क्या बात हुई मुझे नहीं पता. बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे इंटरव्यू के लिए कहा हुआ था. तो उन्होंने कहा कि कल करूँगा. मैंने भी जाके बॉब को कहा, चूंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, हमारा तो ऐसे भी लेजिटमेट रीज़न था, मुझे रिक्वेस्ट नहीं करनी था. मैंने बॉब कैन वी डू दैट इंटरव्यू टुडे. तो बॉब ने कहा कि वी विल डू इट टुमारो. तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है टुमारो, चले आ गए. नेक्स्ट डे जो है मेरा लाइंड अप था इंटरव्यू वेस्ट इंडीज़ में, यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड था, चंद्रपॉल और ड्वेन ब्रावो से. तो मैं सुबह वहाँ पहुँचा, ड्वेन ब्रावो और चंद्रपॉल का इंटरव्यू करना है. और पाकिस्तान का मीडिया मैनेजर था परवेज़ मीर करके. ये पाकिस्तान का एक चैनल होता था, बड़ा फेमस चैनल होता था ARY करके. तो उसके ये एंकर थे, बट उसमें मीडिया मैनेजर बन के आए थे. और वो 10 स्पोर्ट्स में मेरे एक साथी थे, उनका कनेक्ट था, तो उसने मेरे को कनेक्ट. तो ही वॉज वेरी फेमिलियर. तो मतलब दोस्ती हो गई थी हम पाकिस्तान. तो उनका मुझे फ़ोन आता है कि विमल तू भाग के आ जा, वो हॉस्पिटल का उन्होंने नाम बताया. तो मैंने बोला क्या हो गया परवेज़ भाई. अरे यार तुम लोग TV वालों के साथ यही प्रॉब्लम होता है, सवाल बहुत पूछ, मैं तुझे बोल रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है. तो मैं अब यार मेरे का से 6-7 साल का एक्सपीरियंस था. 2007 में मुझे एनॉर्मिटी समझ में नहीं आई. तो संदीप द्विवेदी आ रहे थे उसी ग्राउंड में. तो मैंने संदीप भाई को फ़ोन किया. मैंने कहा संदीप भाई ऐसे ऐसे वो परवेज़ मीर का फ़ोन है, वो बोल रहा है कि तुम आ जाओ. सो बॉब वुलमर की तबीयत ख़राब है. तो क्या करें. मैं तो ऐसे ही सोचा कि बॉब वुलमर कोच की तबीयत खराब है, क्या है यार, मतलब क्या स्टोरी है यहाँ ड्वेन ब्रावो और चंद्रपॉल का इंटरव्यू छोड़ के. पता नहीं संदीप भाई का सेंस, जो सीनियर आदमी थे, उन्होंने बोला कि अगर चलो विमल तुम छोड़ दो इंटरव्यू. मतलब अरे श्योर. बोला हाँ मेरी गाड़ी आ रही है, उसी से चलो. मैं और संदीप भाई दोनों उन्हीं की गाड़ी से जाने लगे. संदीप भाई मुझे अभी भी याद है, एक्सप्रेस का ऑफिस में वो कॉल करते, GS विवेक उनके डेस्क पे था, अब वो स्टार TV में है, ABP में. तो उसको वो बोलते कि पेज थोड़ा सा रखना. सो आई कुड सेंस दैट कि ही वॉज सेंसिंग देयर इज़ ए स्टोरी, ही इज़ आस्किंग कि भाई जगह खाली रखो. तो मेरा भी दिमाग चलने लगा कि यार कुछ बड़ा है. तो उन्होंने बोला, मैंने बोला संदीप भाई, बोला चल तो वहाँ जाके देखते हैं. हम लोग जैसे पहुँचे, वो ग्राउंड पे जैसे पहुँचे, परवेज़ मीर तब तक आए नहीं थे. रेडियो जमैका का एक बंदा रोहन पावेल करके, वो वहाँ का टॉप नॉच बंदा, वो रेडियो जमैका का. जैसे हम लोग पहुँचे, बोला रोहन व्हाट हैपेंड. ही इज़ डेड मैन, ही इज़ डेड. तो हम लोग दोनों, हमारे मुंह ऐसे खुला, डेड. बोला या ही इज़ गॉन, द कोच इज़ गॉन मैन. तो बोला आई हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड. तो मैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ CNN IBN और ये वो. मैंने बोला कि यार, संदीप भाई ने मेरे को रोका, बोला कि नहीं अभी मत अपने चैनल में कर, वेरी सेंसिटिव न्यूज़, जस्ट कन्फर्म इट, जस्ट डोंट गो बाय हिज वर्ड. तो ऑफिशियली करो. परवेज़ मीर आते हैं. परवेज़ मीर बोला, तो परवेज़ मीर को मैंने बोला हाँ यार उसकी तबीयत का तब तक हुआ. तो हमने दोनों ने एक साथ उनसे पूछा कि परवेज़ भाई ही इज़ नो मोर. एंड ही वाज सडनली टेकन अप, क्योंकि ही हैड नो आइडिया कि ऑलरेडी हमें कोई बंदा बचा चुका है. हाँ नहीं यार, कौन किसे कर दिया. परवेज़ भाई सच बताओ, इंडिया में हमारी डेडलाइन है, रात के हो रहे हैं, मतलब वी आर हेयर, वी विल लुक स्टूपिड. तो मैंने बोला कि परवेज़ भाई आपने बुलाया है, प्लीज़ बता दो. तो उन्होंने बोला कि हाँ यार उसका ये हो गया है.
द मोमेंट उसने कहा कि तो फिर हमने ब्रेकिंग न्यूज़, फिर संदीप भाई ने, फिर तो उसके बाद ये इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, रोज़ अलग अलग कहानियाँ किससे चले, बट इवेंचुअली आई डिड नॉट, मतलब मुझे जो, मतलब मेरी गट फीलिंग, आई कुड बी रॉन्ग, आई थिंक इट वॉज अ नेचुरल डेथ। और सर कोई वर्ल्ड कप की स्टोरी, 2007 हुआ आपका, हाँ। उसके बाद 2011 तो इंडिया में, 2011 इंडिया में सबसे चैंपियन प्रेशर हुए, वाला, वो तो मतलब प्लेयर्स तो बोलते हैं कि मीडिया ने बहुत प्रेशर बना रखा था। हाँ, सच था ये? वो चूंकि इंडिया में हो रहा था, टीवी चैनल्स इतने ज्यादा और कंपटीशन लगा होता था चैनल्स पे, किसको 7 बजे कौन ज्यादा। तो मुझे पूरी जिंदगी में महेंद्र सिंह धोनी ने एक ही स्टोरी दी है, दैट वाज अ माइक हॉर्न स्टोरी, और वो भी इतने तरीके से उन्होंने दी थी, कभी नहीं दी थी। तो ये कैंप इनका बैंगलोर में चल रहा था, तो वर्ल्ड कप से ठीक पहले बैंगलोर में मैं गया, तो देखा कि सडनली टीम के साथ एक बड़ा गोरा सा बंदा है, अजीब सा, मतलब गैरी कर्स्टन के अलावा समझ ही नहीं पा रहे थे कि कौन है। वो देख रहा था, टीम के साथ बातें कर रहा था, और धोनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं और धोनी साथ में वॉशरूम में साथ में हैं। तो मुझे अभी भी याद है, तो मैंने बोला कि भाई कप्तान भी प्रेशर में है, हाँ ऐसे ही, मैंने मजाक के लिए कुछ कहने के लिए, तो बोला कोई प्रेशर नहीं है, ऐसे ही। तो हम लोग दोनों साथ में, तो मैंने बोला कि यार भाई वो बंदा कौन है, ये नया सा दिख रहा है। तो धोनी बोलता है कि अरे वो बड़ा तगड़ा बंदा है, वो पता है अमेज़ोन में रह के आया, अंटार्कटिका में उसको सांप वाप काट लिया था, वो मोटिवेट कर रहा, बड़ी अच्छी स्टोरियाँ बता रहा है। तो मैंने बोला कि क्या नाम, तो मैं सडनली आई गॉट एक्साइटेड, हमारे चेहरे पे वो भाव भी आ गया, अरे ये स्टोरी है। अब दोनों फिर बाहर निकल रहे हैं तो बोला कि जगह अब स्टोरी दिख रही है नहीं, तो मैंने बोला अरे यार बता तो दे, तो वो निकलने आया। तो बोला, तो धोनी का मुझे अभी भी याद है, धोनी ने बोला www.mikehorn.com फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। मैं बोला अच्छा, ये चला गया बोल के, मैंने शॉर्ट्स मेरे पास पूरे थे, मैं गया mikehorn.com किया, तो माइक हॉर्न की जो स्टोरी पढ़ी तो लगा कि यार क्या, उस समय किसी को पता नहीं था, मैंने पूरा का पूरा उसका इन्फॉर्मेशन चेपा वहाँ से, पीटीसी की कि भाई माइक हॉर्न है कौन, क्यों लाया गया इंडिया में, ये उसने क्या क्या किया है, और उसकी पूरी स्क्रिप्ट जो है उसको इंग्लिश में थी, उसको भेजा चैनल को, बोला इसके जो आपको रेलेवेंट लगते हैं हिंदी में वॉइस ओवर कराओ, स्टोरी कराओ माइक हॉर्न वाला। दैट वाज द ओनली स्टोरी इन हिज लाइफ महेंद्र सिंह धोनी गेव मी। He was different from Paddy Upton. पैडी अपटन से डिफरेंट थे, ये माइक हॉर्न भी आए हुए थे, पैडी अपटन भी टीम के साथ, जो माइक हॉर्न स्पेशली आए थे 2011 के, मोटिवेट करने के लिए। सो दैट वाज ग्रेट, क्योंकि वैसा सेलिब्रेशन कभी नहीं देखा बॉम्बे। आपने तो अब दोनों देखे, 11 वाला तगड़ा था, ये 24 वाला, 22 वाला 24 वाला, इन द सेंस कि मुझे जो लगता है, जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, वो जो गैप था ना, गैप के बाद आया वो जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट थी, कि राहुल द्रविड़ का जेस्चर, पूरी टीम का, रोहित शर्मा का, विराट कोहली का, और वो लग रहा था कि भाई ये टीम मतलब जीते, और बाहर का तो एक अलग ही मजा आता है, वेस्ट इंडीज में हैपनिंग दिस इन वेस्ट इंडीज, वहाँ से कप आना। और सर ये यूट्यूब का आपने कहाँ से देखा, डिसाइड कहाँ से किया कि अब तो ये करना है? तो मैं इंग्लैंड में, वहाँ से मैंने शुरू किया, फिर मेरे को एक और असाइनमेंट मिले, तो वेस्ट इंडीज़ में नहीं गया था बहुत दिनों से, तो मैं वेस्ट इंडीज़ गया। वेस्ट इंडीज़ में ये संजू सैमसन वाली स्टोरी हुई। संजू सैमसन मुझे बोले कि भाई चलो आप बस में, तो वो ही वॉज सो नाइस ऑफ हिम, तो उसने कहा कि आप टीम बस में क्यों नहीं चलते। मैंने बोला नहीं यार ये प्रोटोकॉल है, तो ही इनोसेंटली उन्होंने, तो ये स्टोरी मैंने एज इट इज़ सुनाई अपने YouTube पे कि टीम बस में होटल जाना बस नहीं, मतलब उसमें क्या था, ब्रायन लारा स्टेडियम जो पोर्ट ऑफ स्पेन, वो दूर था, करीब 1 घंटे का रास्ता है, 20-25 किलोमीटर दूर है मेन पोर्ट ऑफ स्पेन, मेन शहर से। पोर्ट ऑफ स्पेन में 2 ग्राउंड है, एक मेन जहाँ टेस्ट मैचेस होता है ट्रिनिडाड का, क्वींस पार्क ओवल, इट्स जस्ट लाइक कोटला कह लो, और एक सपोज करो कि भाई नोएडा में ग्राउंड है, इट्स दैट काइंड ऑफ। तो ये वनडे जो होने वाला था वो वहाँ क्वींस पार्क ओवल में होने वाला, सॉरी ब्रायन लारा स्टेडियम में होने वाला था। तो मैं तो संजू बोला कि कल आप आ रहे हो, तो मैंने बोला हाँ यार वो बड़ा दूर है यार, और टैक्सी वहाँ पर $100, मैंने बोला पैसे ही बड़े खर्च होंगे। तो संजू ने कहा कि तो आप क्यों नहीं, आप कोई तो है नहीं जर्नलिस्ट, तो आप हमारी बस में ही आ जाओ। तो ही इनोसेंटली, उसको भी लगा कि भाई देखा संजू सैमसन, मैं संजू फैन हूँ ना सर। अच्छा मेरे को वो संजू जानता भी नहीं था ठीक से, मतलब मैं तो संजू से उसी टूर पे मिल रहा था, तो उसने बोला कि भैया तो आप क्यों नहीं आ सकते। तो मैंने उसकी इनोसेंस पे मैं हंस दिया, मैंने बोला यार संजू so nice of you to thought about it, but you would be in trouble if you are there, because as a journalist we are not supposed to go in the team bus. It's a part of protocol. तो ही सेड वाई, आप बोलोगे? मैंने बोला नहीं सो नाइस हो, आपने बोला ये फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हैं, एंटी करप्शन ये वो फॉर्मेलिटी है। तो बोला अच्छा। तो जब संजू चले गए, पूरी टीम चली गई थी, तो मेरे को ये बड़ा आई वॉज ट्रस्ट, मैंने बोला यार आज तक किसी बंदे ने आज तक नहीं कहा था कि टीम बस में आ जाओ।
तो ये बात मैंने बोला कि अच्छा चलो ये वीडियो मैं बनाता हूँ। तो मैंने बोला कि भाई यहीं पर वो ग्राउंड जहाँ पर संजू खड़ा था, मैंने बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे संजू ने मेरे को ये पूरी स्टोरी मैंने नैरेट की। मैं स्टोरी डाल गया, मैं सो गया वेस्ट इंडीज़ में। अगले दिन सुबह में मैं उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई 50 मिस्ड कॉल हैं। मुझे समझ में ही नहीं आया। तो मैं देखता हूँ कि भाई लोगों का मैं आ रहे तो योर स्टोरी इज़ वायरल ये वो। तो मैं देखता हूँ कि वो स्टोरी इतने लोगों ने देख ली, तभी 50,000 लाख वॉट जो भी नंबर हुए होंगे, 2 लाख। तो मैं बोला यार ये कैसे हो सकता है, मुझसे तो कुछ है ही नहीं। तो बड़ा तो मामूली सी बात मैंने बोली, पब्लिक को बड़ी पसंद, सो मच सो दैट कि राजस्थान रॉयल्स ने उस वीडियो को उठाया। मैं हिंदी में बोल रहा था, उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और राजस्थान रॉयल ने उसको ट्वीट किया, तो स्टोरी और वायरल हो गई। संजू सैमसन सर ये है वो, मैं राजस्थान रॉयल्स के साथ कंटेंट बनाता हूँ। अच्छा। तो मेरा भी 2023 पहला सीजन था और मैंने एक वीडियो डाला था बस। तो संजू सैमसन सर ने खुद, मतलब भैया ने मुझे खुद बुलाया अपने रूम में, कहा कि तरन को बुला के लाओ। और उन्होंने बुला और कहा कि बहुत अच्छा लगा वीडियो, मजा आया मुझे वीडियो में। और मेरा दूसरा ही दिन था और मैं बहुत ही शाय था, मतलब मेरे भी इतना हीरोज आसपास है, समझ नहीं आ रहा कैसे बात करनी है। अश्विन सर है, यूजी है, सब है। तो संजू ने आगे बोला तू बहुत शर्मा के लग रहा है, तेरा वीडियो मैंने अभी सुबह देखा, बहुत अच्छा वीडियो है, ऐसे बनाता रहे और बहुत खुल के आओ पाजी, खुल के आओ। तो उनके अंदर है कि वो ही विल मेक यू फील कंफर्टेबल, जबकि वो खुद मीडिया से दूर रहते हैं। कहते हैं मुझे मत लियो तो कहीं किसी वीडियो में, मैं नहीं आऊंगा, पर तू कुछ काम करता रहे, मुझे नहीं कोई शौक नहीं है करने का। बट वो खुद ऐसे बहुत अच्छे हैं। पर सर आपका एक चूज करना हो आपको, कॉर्पोरेट और फ्रीलांस, क्या चूज करोगे? नहीं कॉर्पोरेट तो नहीं, मैं तो अभी तो जो कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी आज़ादी है, इसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है, ऐसा नहीं कहूँगा। लाइफ इज मतलब कई बार ऐसे महीने होते हैं आपके पास कुछ भी नहीं होता है, काम यू आर अंडर टेंशन, आपको आपको बिल्स कैसे भरने, सारी चीज़ें हैं। बट कहते हैं ना कि भाई इवेंचुअली आप यू ट्राई टू फिगर आउट, पूरे फाइनेंशियल ईयर को आप देखते हो। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे मैं इन दैट सेंस कि भाई आई एम ए वेरी मिनिमलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग, मेरे को कोई बहुत बड़ी कार चाहिए नहीं, मेरे को बहुत बड़ा घर चाहिए। देखा मैंने आप कौन सी गाड़ी नहीं अभी लिया, अभी सुनो बता 15 साल वैगनआर मेरी गाड़ी, 15 कोई किसी, अच्छा मेरे जो जूनियर्स थे वो मुझे सारे लोग ताने देते थे, मैं बोलता था कि भाई ये गाड़ी जो है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस पार्किंग के लिए है। और इस बार वो भी डैड ने, मैं भी बताता रहा हूँ कि ये मेरे डैड ने, मैंने कहीं पैसे नहीं लिए थे, तो डैड ने बोला कि भाई आई वांट टू गिफ्ट। तो तब मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, बापू के पैसे से मिल रहे हैं तो ले लो। पहली बार ली, क्योंकि 2000 से लेके 2023 तक मैंने कभी पैसे नहीं लिए। चीज़ें तो भाई पैसे वैसे तो ठीक है, कमाने को कमा ही लेंगे, कोई जो प्राप्त है वो पर्याप्त है यार। अरे क्या बात है। ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच, आई लव, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। हमारी जो नई ऑडियंस है उनको भी पता चला आपके बारे, आपकी लाइफ के बारे काफी पता चला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका कमेंट भी काफी करते थे लोग, ऐसा है कि हाँ विमल सर को लेके आओ, ये कमेंट्स काफी फ्रीक्वेंटली रहे। आई थिंक हम कॉमन ऑडियंस शेयर करते हैं तो मजा आएगा लोग। आई होप आई डिड नॉट डिसअपॉइंट। जो डेफिनेटली नॉट, कोई तैयारी नहीं थी, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था, तो आई विल आल्सो, एंड आई होप कि यू कीप कमिंग बैक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जब न भारी बुद्धि करना डाल तेरी शुद्धि, आदत अपनी कुत्ती डेली सीखने की गुत्ती। जब न भारी बुद्धि करना डाल तेरी शुद्धि, आदत अपनी कुत्ती डेली सीखने की गुत्ती।